जसप्रीत बुमराह की टोटल 2 गेंदों ने, पूरे स्पेल ने नहीं, पूरे मैच ने नहीं, पूरे दिन के प्ले ने नहीं ना, जसप्रीत बुमराह की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर फेंकी गई आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन की आखिरी 2 गेंदें, सर उन्होंने ना पूरे इंडिया में कल 5 बजे का अलार्म लगा दिया है कन्फर्म। मैं आपको बता रहा हूं कि जितना क्रिकेट फैन है ना इंडिया का, वो कल 5 बजे सुबह खड़ा होगा, बैठा होगा, कहीं ना कहीं टीवी देख रहा होगा, क्योंकि उसे देखना है कि जसप्रीत बुमराह कल डे 2 के ऊपर नए गेंद के साथ जो स्पेल डालेगा, स्पेशली सैम कॉन्स्टस को, उसमें क्या होगा। क्योंकि आग तो लग गई है, 2 गेंदों के ऊपर मुंह मारी, एक मतलब एक गेंद के ऊपर मुंह मारी तो दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, वो भी डे एंड के ऊपर, तो उसके बाद फिर पीछे कुछ बचता नहीं है ना। बच्चों को इतना वो मतलब स्कूल अलार्म, कॉलेज अलार्म, यूनिवर्सिटी अलार्म, जिसे कहते हैं कॉरपोरेट की गुलामी वाले अलार्म, ये सब पीछे रह गए हैं। कोई जिसे कहते हैं चक्कर ही कोई नहीं, हर किसी ने उठ कर एटलीस्ट वो पहला स्पेल जसप्रीत बुमराह का देखना है जो वो डालेगा सैम कॉन्स्टस को, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर जो इन दोनों की मुंह मारी हुई है ना, मतलब जसप्रीत बुमराह की भी मुंह मारी हो गई। क्या क्या देखने को मिल रहा है यार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। जसप्रीत बुमराह आपको पता है नॉर्मली इस तरह की चीज़ों में इंगेज नहीं होता, फास्ट बॉलर है, सारा कुछ है, अग्रेशन उसके अंदर उस लेवल का नहीं है। उसकी मेरा ख्याल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है ना तो वो उसकी क्वालिटी है बॉलिंग की। अग्रेशन उसके मुकाबले में कख भी नहीं है उसका। जसप्रीत बुमराह के अंदर स्पिनर्स वाला अग्रेशन नहीं है यार। लेकिन हुआ क्या है, सेकंड लास्ट बॉल है, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है उस्मान ख्वाजा को। अच्छा, बुमराह बॉलिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है और उधर उस्मान ख्वाजा जो है वो विकेट से थोड़ा सा साइड पे खड़े होकर नज़ारे कर रहा है कि क्या चल रहा है भाई दुनिया में। वो कुछ और ही कुछ देखने के चक्रों में था। उधर बुमराह उसको कह रहा है चल ना खड़ा हो। एक दफ़ा बुमराह ने एक स्टेप लिया, वो ख्वाजा हिल ही नहीं रहा। उधर जसप्रीत बुमराह कह रहा है वाड़ा ना चल खड़े हो, मुका 2 गेंदें रह गई हैं ओवर की, ख़त्म करूं। 2 मरतबा ऑलमोस्ट जसप्रीत बुमराह रन अप स्टार्ट करने लगा है तो उधर उस्मान ख्वाजा रेडी नहीं था। बुमराह की फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीक कर गई। इतने में इधर सैम कॉन्स्टस 19 साल का, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको उसने कहा कि चलो ज़रा थोड़ा सा ज़रा कोई माहौल बनाते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट। वो अलग ही जैसे कहते हैं गांव का डाकू बन गया एकदम से है। उसने जसप्रीत बुमराह को कुछ कहा तो मुझे तो वो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें से सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह की ये लाइन ही समझ आई है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कि तुझे क्या दिक्कत है भाई, तू तो नॉन स्ट्राइकर्स एंड के ऊपर खड़ा है, मैं बैटर्स के साथ लगा हुआ हूँ। तो वहाँ पर जब मामला स्टार्ट हुआ ना तो फिर वो ठीक ठाक किस्म की मुँहमारी स्टार्ट हो गई जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टस के बीच में। और वो मतलब वो आपको पता चल जाता है ना देख करके यार ठीक ठाक गर्मी हुई है, ठीक ठाक किस्म की। जसप्रीत बुमराह ने भी जिसे कहते हैं वो सैम कॉन्स्टस की तरफ आया, सैम कॉन्स्टस इधर जसप्रीत बुमराह की तरफ आया। बीच में अंपायर पड़ गया क्योंकि अंपायर भी तो साथ ही खड़ा था। अंपायर कहीं स्क्वायर लेग वाली साइड पर होता तो जितनी देर में उसने पहुंचना था ना, इन दोनों ने एक दूसरे की नासों में नासें घुसा देनी थी अपनी अपनी, जसप्रीत बुमराह ने और सैम कॉन्स्टस ने। लेकिन वो चूंकि अंपायर साथ ही खड़ा था वो बीच में पड़ गया, उसने इसको सैम कॉन्स्टस को साइड पे किया, जसप्रीत बुमराह को ठंडा किया। ये हुआ सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर डे एंड के। और लास्ट बॉल के ऊपर जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को स्लिप में आउट करा दिया। अब जब स्लिप में आउट हुआ है ना उस्मान ख्वाजा, जसप्रीत बुमराह विकेट लेने के बाद सीधा सैम कॉन्स्टस की तरफ आया है, सीधा, और इतना अग्रेसिवली आया ना कि एक टाइम पर तो ऐसे लगा कि भाई साहब उसी का बल्ला लेकर उसको सूत देगा सैम कॉन्स्टस को। इतना अग्रेसिव आया था जसप्रीत बुमराह। लेकिन फिर राइट इन द मिडल ना जसप्रीत बुमराह को अचानक से वो एक फ्लैशबैक हुआ कि अबे मेरा नाम तो जसप्रीत बुमराह है, इतना अग्रेशन भी ठीक नहीं है। पूरे क्रिकेटिंग कैरियर का अग्रेशन अब एक ही मोमेंट पे तो नहीं ना दिखा सकता है। सेव करके रखा हुआ था मैंने। वो जैसे लोगों का होता नहीं है, कमेटी डाल के रखते हैं और एकदम से जब बेटी की शादी आती है तो सारी की सारी कमेटी निकाल कर आगे ले आते हैं, चलो भैया आप जहेज़ की तैयारी करते हैं, शादी की तैयारी करते हैं। ये वो वाला चक्कर हुआ है। एकदम से उसने अपनी ज़िंदगी की सारी एग्रेशन ऐसे लगता है इससे गेंद के ऊपर निकाल दी सैम कॉन्स्टस के ऊपर। और सैम कॉन्स्टस वो चुप था, वो बोलने जोगा था ही नहीं ना उस टाइम पे, क्या बोलता चुप करके निकल गया। उधर विराट कोहली की जिसे कहते हैं वो एक अलग उसकी अग्रेसिव सेलिब्रेशंस, उसका यही चल रहा है। वो बल्ले से कुछ कर नहीं पा रहा, वो कह रहा है ग्राउंड में बाकी चीज़ें तो कंटिन्यू रखो ना। तो वो मेन चीज़ उसका ये है कि वो
भैया आपको बल्ले से करना है, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये ना भी करो तो अब काम चल जाएगा। क्योंकि आपके वो वैसे ही पूरी की पूरी टीम पंप अप हो गई है इस एक इंसिडेंट के ऊपर। अब जब ये आउट हुआ है, आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा का रिएक्शन देखो, विराट कोहली का देखो, और जायसवाल अरे वो चुमा जो 8 दिन हुए हैं उसको इंडियन टीम में आए हुए, हमें वो नाक चढ़ा रहा है यार। मैंने कहा ये भाई इस बच्चे को भी इन लोगों ने अपने रंग में रंगा दिया। चल भाई इस तरह क्रिकेट खेली जाती है, तू क्या क्रिकेट खेलता होगा, हम तुझे बताते हैं क्रिकेट क्या होती है। इसमें ठीक ठाक मुंह मारी होती है, मार धाड़ होती है, वो करना पड़ता है। ये वो चल रहा है। अब जारी बात है पूरी टीम अग्रेसिव हो गई है, तो अब ये तो उसके साथ ही डे एंड हो गया। सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा चुप करके निकल गए। छठी मरतबा आउट किया उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह ने, छठी मरतबा, 6th टाइम्स। आप अंदाज़ा करें तो वो फिर उसके बाद सेलिब्रेशन तो बनती थी, लेकिन वो सेलिब्रेशन जो है वो उस्मान ख्वाजा की विकेट की सेलिब्रेशन कम थी, वो सेलिब्रेशन अग्रेशन में कन्वर्ट हो गए, सारी निकली सैम कॉन्स्टेंस के ऊपर। वो हमने देख लिया। अब कल सैम कॉन्स्टेंस कैसे बैटिंग करता है ये मैटर करेगा। आज तो उसने आते साथ ही जसप्रीत बुमराह को पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, और थोड़ी सी उसने लाइन और लेंथ चेंज करवा दी जसप्रीत बुमराह की। कल क्या करता है, मेजर ये है कल क्या करता है। और ये सिडनी टेस्ट जो है ना, इसमें ठीक ठाक किस्म की गर्मी पहले दिन ही पैदा हो गई है, पहले दिन ही। और डे एंड के ऊपर तो वो पीक कर रही है। 185 के ऊपर टीम इंडिया को उड़ा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब जाहिर बात है वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अपनी जगह के ऊपर, और अब विद द बॉल कुछ करना है। लेकिन अब चक्कर यह है कि 185 इज इट इनफ। जब आप इतना थोड़ा कम स्कोर बनाते हैं ना, तो जो अपोजिशन होती है ना आपकी, उसके पास ना 100 किस्म के तरीके निकल आते हैं बैटिंग करने के, कि आप थोड़ा जाकर रोक कर खेलेंगे या अग्रेसिव होकर खेलेंगे, विकटें कितनी गिरी हैं हम वो देखेंगे, वो डिफरेंट किस्म के प्लान्स बना लेते हैं। लेकिन आपके पास अगर स्कोर ठीक ठाक हो ना, 300-350 आपने बोर्ड के ऊपर लगाया हो, तो जो आपकी अपोजिशन होती है ना, उसकी नंबर ऑफ ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाती हैं। बट एट द मोमेंट टू मच हीट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टू मच हीट। अब ये हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे जिसे कहते हैं इजी बैटिंग विकेट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की। यहाँ पे बाउंस होता है, लेकिन यहाँ पर ऑड बाउंस नहीं होता। यहाँ पर बाउंस जो है ना, वो जिसे कहते हैं तेज़ वाला बाउंस नहीं होता, धीमा बाउंस होता है। पढ़कर गेंद जो है अगर उठती है ना, तो इतनी तेज़ी के साथ नहीं उठती जैसे पर्थ में उठती है ना तेज़ी के साथ, यहाँ पर इस तरीके से नहीं उठती। और प्लस यहाँ पर अब ये जो विकेट आप देख रहे हैं ना, ये टिपिकल सिडनी विकेट नहीं है। टिपिकल सिडनी विकेट जो है ना, वो वाइटिश टाइप होती है, कि कलर स्कीम ना कुछ और होती है, वो ये कलर नहीं होता, और इतनी घास नहीं होती। दो कि इस घास के नीचे क्रैक्स हैं, लोग वो बात तो हो रही है उन क्रैक्स की, लेकिन क्रैक्स को डेवलप करने के लिए, क्रैक्स को उनकी जिसे कहते हैं भरपूर जवानी में लाने के लिए, और उनसे हेल्प आउट हासिल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमें पहले दिन नहीं नज़र आया, आगे नज़र आता है, यानी आई डोंट नो, ऊपर वाले का काम है, और उसको कहते हैं धूप, सनशाइन। अब वो देखो सूरज निकलता है तो फिर इन क्रैक्स का क्या बनता है। लेकिन एट द मोमेंट बहुत 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 हैवी सीन है, बहुत हैवी सीन है। और कल मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ना सुबह 5 बजे जितने भी मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, अगर आपको अपने किसी रिलेटिव से जो कि क्रिकेट का शौकीन है, सुबह कोई काम है तो 5 बजे उसे फ़ोन कर लेना, वो उठाओगा। किसी ने आपके पैसे पूसे देने हैं, 5 बजे फ़ोन कर लेना, वो घर पे ही मिलेगा, टीवी के सामने बैठा होगा, फ़ोन कर लेना। फ़ोन नहीं भी उठाता तो बेशक उसके घर चले जाना, आपको टीवी के आगे बैठे ही मिलेगा, जाकर उससे वहीं पर निबेड़ लेना, साथ में मैच भी देख लेना, क्योंकि सुबह बहुत एक्शन मिलने वाला है, एक्साइटमेंट, मज़ा आएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।